हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज फायर हो गई है, पर ये जो सीज फायर के लिए दोनों कंट्रीज एग्री करे हैं, मुझे इस पे कुछ और अंडरलाइन इसके मोटिव नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान क्यों एग्री हुआ है। उसका एक ऐसा मोटिव जो ऑन द सरफेस नहीं दिख रहा, पर वो चीज़ है। एंड इंडिया के लिए भी क्यों ज़रूरी था सीज फायर का करना, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सीज फायर पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पहले आया है जिस पे मैंने इंडिया के लिए आगे कोर्स ऑफ एक्शन और इंडिया को क्या लेसन्स इस सीज फायर से लेनी चाहिए वो मैंने उसमें अपने व्यूज शेयर करे हैं। तो उस वीडियो को ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो का टाइटल है डू नॉट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो, भले ही इट हैज एग्रीड टू सीज फायर। अब छोटा बच्चा समझ के हमको पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये गाना आया था बहुत टाइम पहले, इसमें आगे की इसकी लाइंस है, नारे निन्ना नाच नचा देंगे। तो पाकिस्तान को अगर हम अंडर एस्टिमेट उसकी मिलिट्री, उसकी इकोनॉमी, उसके फाइनेंशियल लॉसेस, वो कितना डिवाइडेड है, ये सोच के कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि इंडिया को नाच नचा सकता है। पर वो कैपेसिटी क्या है वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहला पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान को एक तो हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है, पाकिस्तान को अकेले पाकिस्तान के रूप में नहीं देखना है। पाकिस्तान अकेला नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक इंडिया के मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे हाईलाइट कर करके चारों तरफ से जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को करारा जवाब और पाकिस्तान को कुचल देंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं देखना है और ये एज अ सिटीजन्स हमें भी अपनी रियलिटी को चेंज करना है कि पाकिस्तान को अकेला पाकिस्तान की तरह देखना बंद करें और मीडिया जिस टाइप के कंपैरिजंस दिखा रहा है, डिबेट्स दिखा रहा है, उससे इन्फ्लुएंस ना हो। मीडिया के हिसाब से जितनी भी वेपन्स, आर्मी की स्ट्रेंथ पाकिस्तान की है और इंडिया की है, उसमें इंडिया की बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं कुछ डेटा अगर आपको बताऊं, कुछ फैक्ट्स कि आर्मी पर्सनल की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया के 12 लैक्स है एंड पाकिस्तान के जस्ट 6.6 लैक्स हैं, तो ऑलमोस्ट डबल है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 2229 है, पाकिस्तान के पास ये 1399 है, तो ये भी डबल से जस्ट थोड़ा सा कम है। टैंक्स इंडिया के पास 3151 है, पाकिस्तान के पास ये 1839 है। सबमरीन्स इंडिया के पास 18 है जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बट पाकिस्तान के पास ये सिर्फ 8 हैं जिसमें से एक भी न्यूक्लियर नहीं है। एंड मेजर वॉरशिप्स जो इंडिया के पास है वो 30 हैं, पाकिस्तान के पास ये जस्ट 10 है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंडिया के पास ज़्यादा है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास 172 है, पाकिस्तान के पास ये 170 है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सिर्फ 170 पाकिस्तान के पास है एंड 172 इंडिया के पास है। और ये ऐसा वेपन है जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन है, मतलब इसके बाद तो खात्मा ही खात्मा है। तो इस वेपन में पाकिस्तान हमारे इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन मीडिया हाउसेस अपने डिबेट्स में दिखा रहे हैं ना, और इससे कि इंप्रेशन बन रहा है कि हम कितने सुपीरियर है एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, मिलिट्री स्ट्रेंथ इज कंसर्न, आर्मी इज कंसर्न, वेपन्स आर कंसर्न, ये बहुत ही वन साइडेड दिखाया जा रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान को आइसोलेशन में देख रहे हैं। नंबर 2, काउंट योर एनिमीज। पाकिस्तान अगर अपने एनिमी काउंट करे इस साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसका एक मेजर नेशनल लेवल पे जो एनिमी है वो इंडिया। एंड इंडिया अगर अपने एनिमी काउंट करे तो उसके हैं 2, पाकिस्तान एंड चाइना। तो इंडिया की जो भी ये स्ट्रेंथ का हमें इंप्रेशन है ना कि हम इंडिया इतने ताकतवर है, इतना सुपीरियर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, उसका इम्पैक्ट, उस ये इंप्रेशन फॉल्स हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया को इस ही आर्मी और इसी वेपन से इन दोनों कंट्रीज से प्रोटेक्शन करनी है अपनी, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। पाकिस्तान को तो सिर्फ अपनी आर्मी से, सिर्फ इंडिया से प्रोटेक्शन करनी है, पर इंडिया को इन दोनों से करनी है, पाकिस्तान से भी एंड चाइना से भी। तो उसकी आर्मी को उसे उतने दोनों बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, उतने ही वेपन से दोनों बॉर्डर संभालने हैं और सब कुछ करना है उतने ही रिसोर्सेज के साथ। पर बॉर्डर्स 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक ही बॉर्डर है जो इंडिया के संग उसका कलेश है और उसको उतनी आर्मी से एक ही बॉर्डर को संभालना है।
अपने एनिमीज को काउंट करो और इंडिया के पास यहाँ पे 2 एनिमी हैं, तो एक तरीके से पाकिस्तान एंड चाइना भाई भाई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिया जो आइसोलेशन में पाकिस्तान को देख रहा है ना, उसकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अकेला उसकी देख रहा है। पर पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ या मिलिट्री स्ट्रेंथ को और बढ़ाना और एम्पलीफाई करने के लिए चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है। अब इसमें मैं आपको अगला पॉइंट जैसे बताऊं कि इंडिया के लिए बिगर थ्रेट क्या होती अगर चाइना अभी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेता और वॉर हो जाता, तो इंडिया के लिए एक बिगर थ्रेट होती। यही वजह है कि चाइना को बाहर रखना इन सब चीजों के लिए से इंडिया के लिए जरूरी है। एंड उतने लेवल पे चीजों का एस्केलेट ना होना में इंडिया की भी भलाई है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना एंड पाकिस्तान दोनों कंबाइन होकर ये इंडिया पे अटैक कर देते हैं, देन इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जो अभी के टाइम में उस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि चाइना बाहर था। तो चाइना लेकिन बाहर होगा नहीं इन द केस ऑफ डिफीट, अगर पाकिस्तान को होगी, या अगर चांसेस ऑफ डिफीट होंगे या चांसेस ऑफ लॉसेस टू द कंट्री होगा या उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही होगी, तो चाइना विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान, बिकॉज उसका ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगेंस्ट इंडिया। तो चाइना विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान एंड विल नेवर लेट इट डाई, वो उसको मरने भी नहीं देगा। तो इस वजह से इंडिया को सीज फायर करना जरूरी भी था, क्योंकि चाइना को बाहर रखना जरूरी है। ये अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो इससे चाइना को भी बाहर रखना जरूरी था। चाइना भले ही कुछ ना करे, पर चाइना अगर अपने ट्रूप्स को इंडियन बॉर्डर्स पे सिर्फ डिप्लॉय ही कर देना, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उस ट्रूप के अगेंस्ट भी इंडिया के पास फोर्सेस होनी चाहिए वहां डिप्लॉय करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान से 1-on-1 वॉर चल ही रहा है। तो चाइना का सिर्फ ट्रूप को खड़ा कर देना, भले ही एक भी अटैक ना करे, सिर्फ ट्रूप को खड़ा कर दे, ये टेंशन क्रिएट कर दे कि हाँ अगर पाकिस्तान के संग कुछ हुआ तो वी विल ऑल्सो रिटेलिएट अगेंस्ट इंडिया। सिर्फ ये टेंशन का दे देना ही इंडिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी हो जाएगा। तो इसलिए भी सीज फायर करने में इंडिया का भी फायदा था, एंड इंडिया ने सीज फायर करा। इंडिया ने समझदारी दिखाई कि इंडिया ने ये चीज करी, एंड इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इंडिया छोटा हो गया, इंडिया ने समझदारी का काम करा। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमी को जो मीडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को बार बार इतना वीक बना देते हैं, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आइसोलेशन में पाकिस्तान की इकोनॉमी देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसको बार बार बेल आउट करते जा रहे हैं, कभी IMF कर रहा है, कभी चाइना कर रहा है, ये बार बार बेल आउट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जीरो तो है नहीं, तो सर्वाइव तो कर ही रही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है सो है, और बेल आउट होने के संग संग वो सर्वाइव करे जा रही है। एंड इसके संग अगर ज्वाइन कर दे हम चाइना की इकोनॉमी, ठीक है, जो चाइना की इकोनॉमी का क्या स्केल है और क्या स्ट्रेंथ है ये सबको पता है, तो ये दोनों अगर इकोनॉमी ज्वाइन हो गई तो इंडिया की इकोनॉमी फिर इसके आगे क्या है इंडिया की इकोनॉमी। एंड सिमिलरली अगर चाइना एंड पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्वाइन हो जाए तो उसके आगे इंडिया फिर इतना छोटा सा नजर आएगा। जैसे आज पाकिस्तान को अगर आइसोलेट करके देख रहे हैं तो इंडिया के आगे पाकिस्तान भी इतना सा नजर आ रहा है। उसी तरह अगर चाइना एंड पाकिस्तान को ज्वाइन कर दें तो इंडिया इतना सा ही नजर आएगा तब। तो इसलिए आइसोलेशन में पाकिस्तान को नहीं देखना है, एंड इकोनॉमिकली जो हम पाकिस्तान को इतना वीक समझ रहे हैं, हाँ आइसोलेशन में देखेंगे तो वीक ही नजर आएगा, पर वो गलत इंप्रेशन है। एक्चुअली में चाइना की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ज्वाइन हो जाए तो दे आर बिगर, इकोनॉमिकली मोर स्ट्रॉन्गर, बोथ इकोनॉमी वाइज एंड मिलिटरी वाइज ऑल्सो। तो हमें ये आइसोलेशन में देखने की गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। एंड फिफ्थ, जो ये IMF ने फंडिंग अभी पाकिस्तान को करी है, जो बेल आउट करा है, ये IMF को भी इतने टाइम के पास्ट रिकॉर्ड से पाकिस्तान का कैसा है ये पता है कि आउटस्टैंडिंग इतना होने के बावजूद भी इसको और पैकेज दिया गया, एंड ये पैकेज का इस्तेमाल हो रहा है टेरर को स्पॉन्सर करने में, एंड ये सब बात जानते हैं, फिर भी इतनी इजीली ये फंडिंग पाकिस्तान को मिल गई। तो इससे क्या दिखता है कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजेंसीज जो हैं, कंट्री हैं जो बाकी की, ये सब टेरर को कंडेम तो करते हैं, इसकी निंदा तो करते हैं, पर पाकिस्तान की निंदा कोई नहीं करता, पाकिस्तान की डायरेक्ट निंदा कोई भी नहीं करता। इसी वजह से शायद पाकिस्तान भी एग्री कर गया टू सीज फायर,
क्योंकि पाकिस्तान को फंडिंग मिल गई एंड उसने भी शांति से इस चीज को क्लोज कर दिया, सीज फायर कर दी। तो बात यह है कि जब हर कोई कंडेम टेररिज्म को कर रहा है, पर द कंट्री हु इज स्पॉन्सरिंग दैट टेररिज्म, उस कंट्री को कोई डायरेक्टली कंडेम नहीं कर रहा, उसको सब जिंदा रख रहे हैं। ठीक है, आईएमएफ भी जिंदा रख रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक से बेल आउट हो रहा है, कभी चाइना भी जिंदा रख रही है। अब चाइना क्यों रख रही है वो तो मैंने बता दिया। तो ये बात है। और अब ये जो सीज फायर हुई है ना, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नाउ बोथ द कंट्रीज हैव एग्रीड टू सीज फायर एंड कॉमन सेंस और अपनी इंटेलिजेंस लगा के इन्होंने ये करा, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मीडिएट कराया और इसमें यूएसए ने ये मामला क्लोज कराया। ठीक है, तो ये हाँ कराया, शांति वापस से हुई। अब इस शांति में डोनाल्ड ट्रंप अपना वॉर लड़ेंगे, जो है टेरिफ वॉर। टेरिफ वॉर लड़ा जा सके, क्योंकि वो भी एक बिगर वॉर है, वो भी एक बहुत बिगर वॉर है। ऑल द वॉर्स आर बैड बट सम वॉर्स आर बेटर, ये बात है कुल मिला के। ठीक है, सारे वॉर्स खराब होते हैं, पर कुछ वॉर्स बेहतर हैं कि रुक जाएं, और वो इसीलिए रोके जाते हैं क्योंकि बड़े वॉर्स फिर लड़े जा सकें। सो अब देखते हैं टेरिफ वॉर के फ्रंट पे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। पर ये जो पॉइंट है ना पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखने का और उसको अंडर एस्टिमेट करने का, ये इंडियन मीडिया हाउस गलत कर रहे हैं। चाइना कभी भी पाकिस्तान को जीरो होने नहीं देगा, चाहे मिलिट्री वाइज ले लो, चाहे इकोनॉमी वाइज ले लो, किसी भी फॉर्म में ले लो। तो इंडिया को कुछ ना कुछ मिडिल पाथ ऐसा निकालना पड़ेगा कि ये जो चाइना एंड पाकिस्तान का भाईचारा है ना, ये भाईचारा थोड़ा कम हो और इंडिया के साथ थोड़ा भाईचारा बन सके। इंडिया ने जो ये रिटेलिएट करके इतने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करके और फिनिश करा है ना टेररिस्ट को, डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर घुस के एकदम डीप अटैक करके, ये चाइना को मीडिया कहती है मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। पर सीज फायर होना और चाइना का बाहर रखना चाइना को, ये भी बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए। तो ये सीज फायर हो गया, ये अच्छी बात है, दोनों देशों में अब शांति रहेगी। पर ये सीज फायर एक फुल स्टॉप नहीं है, एंड इंडिया को टूवर्ड्स दिस पाकिस्तान एंड चाइना भाईचारा, इसके लिए कुछ मिडिल पाथ जरूर ढूंढना पड़ेगा। एंड इंडिया को भी ये थोड़ा सा चाइना के साथ भाईचारा अपना क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि हु आर इंडियाज रियल एलाइज, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। एंड इसमें जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं कि पाकिस्तान को क्यों अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये कंटेंट एग्री करते हो, आप इस कंटेंट से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।